नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू, मेरा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स सभी लोग आ जाएगा आज का जो हमारा जो सुबह क्या है, ठीक है। तो जो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है, वो होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हो जाता है, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाएगा, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा हो जाता है अभ्यास नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हो जाता है 6। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट मतलब 5 प्रैक्टिस सेट हमने देख रखे हैं, ठीक है भाई। 5 प्रैक्टिस सेट हमने देख रखे हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आपको ये तो पता होगी सारा की सारा समय कितना होता है, 1 घंटे का समय होता है, 100 मार्क्स का पूर्णांक होता है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। कितने 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, कितने 2 मार्क्स का आपका हो जाता है प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से होता है। सामान्य ज्ञान के आपके लिए 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपने बिल्कुल अब तक पढ़े होंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन। बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है मैकबेथ किताब किसने लिखी है। जो मैकबेथ किताब है ना, इसके जो राइटर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं। यहाँ से बहुत सारी बुक देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक जब पढ़ाएंगे वहाँ पे सारी की सारी आपको देखने को मिलेंगी। और जिसने भी रनिंग निकाल रखी है एक बार हमें कॉल जरूर करें, उसके लिए एक पीडीएफ देंगे हम, ठीक है। उनके लिए क्या देंगे, हम एक पीडीएफ देंगे, जो पीडीएफ आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आप 45 प्लस क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन आराम से उस पीडीएफ के अंतर्गत कर पाओगे, ठीक है। उस पीडीएफ को अगर लगा लेते हैं तो 40 से 45 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आप कर दोगे, ठीक है। वही बिल्कुल बेसिक उसी बेस पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, पहले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है मैकबेथ किताब किसने लिखी है, ठीक है। इसके राइटर कौन है, आपसे पूछ रखा है, तो इसके राइटर कौन हो जाते हैं, ठीक है, बताइएगा फटाफट। इसके राइटर कौन हो जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैकबेथ किताब के राइटर कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे शेक्सपियर। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके राइटर हो जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखने को इनके इन राइटर से देखने को मिल जाता है, ठीक है। 15 से 20 राइटर हैं पुराने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सारी की सारी मैं आपको क्या है टॉपिक वाइज दे दूंगा, ठीक है। जो पीडीएफ दूंगा उसमें भी आपको मिल जाएगा सारा की सारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा आता है। यहाँ पर कह रहा है वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी है, ये आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है। वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है। अगर यहाँ पर दे रखा है कि 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष या 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष, तो इसका एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 62वां संविधान संशोधन। 62वां संविधान संशोधन 1988 हुआ था। कौन सा हुआ था, 1988 हुआ था। पहले जो हमारी वोट देने की उम्र थी वो कितनी थी, 21 वर्ष थी। इसके अंतर्गत 62वां संविधान संशोधन 1988 के अंतर्गत यह उम्र आपकी 18 वर्ष की गई थी। तो ये भी आपको क्या है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस वर्ष कौन थे, 1988 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, राजीव गांधी थे। कौन थे, यह राजीव गांधी हो जाते हैं, ठीक है। कौन थे, राजीव गांधी थे, क्योंकि 1984 में क्या हो गई थी, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। फिर कांग्रेस पार्टी से कौन बने थे, ये आपके राजीव गांधी बने थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सारा की सारा यहाँ से हो जाता है। वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी हो जाएगी इस समय, अब जो है वर्तमान में वो कितनी है, 18 वर्ष आपकी हो जाती है। क्योंकि पहले जो 21 वर्ष होती थी, 62वां संविधान संशोधन 1968 के तहत ये कितनी वर्ष की गई थी, 18 वर्ष की गई थी। उस समय यह पूछ ले कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन थे उस समय, राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मिलता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से है, ठीक है, कब से है ये आपको बताना है, ठीक है, कब से है। तो मैं आपको बता दूं, एक अधिनियम पास हुआ था, कौन सा हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उससे महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार हमारे भारत में दिया गया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो बस इतने से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है, ठीक है। तो सारा के सारा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वोट देने का अधिकार
62वां संविधान संशोधन 1988 के तहत कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। प्रथम दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि असम दे रखा है, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड। तो यहाँ पर सभी लोगों को आंसर देना है, यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कामाख्या आँखियाँ कैसी होती हैं, असम होती हैं। ठीक है, अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। ठीक है, ट्रिक के अनुसार भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कामाख्या आँखियाँ कैसी होती हैं, असम होती हैं। ठीक है, प्यारी प्यारी होती हैं। तो इस प्रकार से असम आपका याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग कमेंट में फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा, याद भी रहेगा ट्रिक के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है आरटीआई का क्या अर्थ है, आपको बताना है आरटीआई का क्या अर्थ है। दे रखा है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार या फिर सूचना का अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आरटीआई के आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, बस आपको क्या है, इसकी बेसिक याद होना चाहिए। तो सारा की सारा आप याद कर लीजिए, आरटीआई वगैरह है। ठीक है, सारा की सारा मैंने क्या पीडीएफ में आपको दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देख के रखा है कि उरी कौन से राज्य में है, सभी को पता है उरी कहाँ पे है। ठीक है, उरी कौन से राज्य में है, फटाफट बताना है। सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर पंजाब में है या फिर गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, तो उरी कहाँ पड़ता है, उरी आपका पड़ जाता है जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस साइड हो जाता है। यहाँ पर बेसिक की जानकारी देखने को मिलेगी, मगर क्या है यहाँ पर थोड़ी सी फास्ट हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपका हो जाता है। ठीक है, उरी कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या रखा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नारे से। ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपके लिए नारा से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो नारे वगैरह होते हैं, किसने कौन सा नारा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रखा है जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, महात्मा गांधी ने, या भगत सिंह, या फिर हो जाएगा अबिद हसन। ठीक है, अबिद हसन ने, बताइएगा यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। इसमें कमेंट भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ओपन गए। ठीक है भाई, बिल्कुल सोशल मीडिया जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जाएंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, निकिता जी आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिल सकता है। बताइएगा यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, आपको बताना है कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में या फिर साबरमती में, बारदौली में या फिर पठानकोट में। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोशल मीडिया जी। बात करें यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपका हो जाता है 13 अप्रैल। कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, किसके विरोध में हुआ था। ठीक है, तो किसके, रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था। किसके हुआ था भाई, ये आपके रॉलेक्ट एक्ट। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट जो आया था उसके विरोध में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक सभा हुई थी। यहाँ पर किसने ये गोलियां की बात करें, गोलियां किसने चलवाई थी, तो जो गोलियां चलवाई थी, ठीक है, जो गोलियां चलवाई थी, आपकी गोलियां चलवाई थी, वो किसने चलवाई थी, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो वो आपकी चलवाई थी किसने, जनरल डायर था। कौन था, जनरल डायर आपका हो जाता है। तो यहाँ से एक ट्रिक बनाएंगे हम, जिसे हम याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको याद करने की। देखो यहाँ पर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक बात याद रखना है, कोई बात जलने की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, किसी चीज़ के जलने की बात हो रही है। और यहाँ पर देखोगे डायर, डायर मतलब बना देंगे हम टायर। ठीक है, तो टायर क्या है, जलते हैं। ठीक है, टायर भी जला सकते हैं। तो इस प्रकार से जनरल डायर वहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, आग किस में लगी, टायर में लगी। ठीक है,
आग किस में लगी, टायर में लगी, तो यहाँ पर हो जाएगा जनरल डायर। और टायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रोल होते हैं, तो यहाँ पर देखो रोलेक्ट बन जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो दोनों की दोनों याद हो जाएंगे, किस मतलब विरोध किसका किया था, रोल, मतलब टायर जो होता है क्या होता है, रोल बन जाता है, ठीक है, घूमता है, तो यहाँ पर देखो रोलेक्ट यहाँ से रिलेट हो जाएगा। और जनरल डायर मतलब टायर, ठीक है, टायर में क्या लगी, आग लग जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों की दोनों याद हो जाएंगे, ट्रिक से भी आपको याद रहेगा, ठीक है। कौन थे, किसने गोली चलवाई थी, जनरल डायर ने। किसके विरोध में हुआ था, ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभा हुई थी, वहां पर जनरल डायर ने क्या चलवाई थी, गोली चलवाई थी, ठीक है। कब चलवाई थी, तो 13 अप्रैल 1919 में। सारा की सारा क्या है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, अमृतसर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सारा की सारा आपको बता रखा है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ से पूछता है तब। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर आंसर दे, बिल्कुल नितिका जी, 13 अप्रैल 1919 आपका हो जाएगा, यहाँ पर आंसर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सभी लोग फटाफट आंसर देते हुए यहाँ पर, लंदन में हो जाएगा, या फिर हैंग में हो जाएगा, या फिर न्यूयॉर्क में हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा वॉशिंगटन में। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर आंसर कौन सा होने वाला है, तो ये जो आपका पड़ता है, ठीक है, यूएनओ कहाँ पे है, अमेरिका में, और अमेरिका में क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1945, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एजी की भी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भाई डी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्यालय कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कौन सा था, ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कौन सा था, ये आपको बताना है, फटाफट इसका आंसर देते हुए। बिल्कुल सही, वॉशिंगटन डीसी, बिल्कुल न्यूयॉर्क में था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर कह रखा है कि मत्स्य पालन में, या फिर कृषि में, या फिर आपका व्यापार में, या फिर आपका पशुपालन में। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। यहाँ पर जो घर बना हुए थे, ठीक है, यहाँ पर जो आपके घर बने हुए थे, ये आपके पक्की ईंटों के बने हुए थे। किसकी, ये आपकी पक्की ईंटों के, किसके बने हुए थे, ये आपकी पक्की ईंटों के बने हुए थे यहाँ के घर, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कृषि से हो जाएगा, ठीक है। इनका व्यवसाय क्या था, इनका व्यवसाय कृषि था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से भी आपके लिए एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट के अंतर्गत। तो ये भी टॉपिक आपके लिए पीडीएफ के अंतर्गत मिल जाएगा, ठीक है, पूरा की पूरा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो उनका व्यवसाय था वो क्या था, कृषि था। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है। श्रीनगर को जो लेह से जोड़ता है उस दर्रे को बताना है, वह दर्रा कौन सा है, तो आपको बताना है। श्रीनगर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में इसमें कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इन सब में कौन सा है ये आपको बताना है। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल नितिका जी, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है इसे निकाल सकते हो। श्रीनगर कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में से कौन सा हो जाएगा। देखो बात करते हैं यहाँ पर रोहतांग, रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है, रोहतांग दर्रा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में आपका पड़ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं फिर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है, तो ये तो आपका होगा नहीं, तो ये भी हो गया, ठीक है। अगले देखते हैं, यहाँ पर है नाथुला, और नाथुला कहाँ पड़ता है, नाथुला पड़ता है आपका सिक्किम में। कहाँ पड़ता है भाई, ये आपका नाथुला जो है वो आपका पड़ता है सिक्किम में, तो ये भी नहीं होने वाला है ना, तो आपका ये भी नहीं होने वाला है। तो कौन सा बच जाता है, जोजिला, जोजिला कहाँ पड़ता है, ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में आपका पड़ जाता है। तो इस प्रकार से भी आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है, कि नाथुला कहाँ पड़ता है, सिक्किम में, ठीक है, रोहतांग कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, तो कौन सा बच गया, जोजिला बच गया। जोजिला कहाँ होगा, श्रीनगर में। तो इस प्रकार से भी आप इसे आंसर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, बस लोकेशन आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। राकेश जी आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे कह रहा है कि डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है, जो डार्क है वो किस महाद्वीप से संबंधित है, यह आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल बीएससी फर्स्ट ईयर की बिल्कुल मिलेगी, ठीक है, लाइव क्लास चलने वाली है जल्दी ही आपकी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है, ये हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। कहाँ पड़ता है डार्क, डार्क पड़ता है अफ्रीका में, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ये इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको बताना है ये उड़ीसा में होगी या फिर गुजरात में या राजस्थान में या फिर केरल में। चिल्का झील कहाँ पड़ती है ये आपको बताना है। ये वर्षा ऋतु में आपकी जो होती है, ठीक है, ये वर्षा ऋतु में कैसी हो जाती है, ये वर्षा ऋतु में मीठी हो जाती है। ये कैसी हो जाती है, यह वर्षा ऋतु में जो जाती है मीठी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल। और ये कैसी है, वैसे तो ये खारे पानी की झील है, कैसी है, खारे पानी की झील होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि खारे पानी की झील किसे कहते हैं, तो चिल्का झील को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मगर ये वर्षा ऋतु जब आती है तो उस मौसम में क्या हो जाती है, इस यहाँ का जो जल होता है वो कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे खारी पानी की झील कौन सी है भारत में जो वर्षा ऋतु में कैसी हो जाती है, मीठी हो जाती है। तो आपको याद रखना है कौन सी है वह, आपकी चिल्का झील हो जाती है। यह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, बिल्कुल सही। मनोज जी का आंसर आ गया, कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, बिल्कुल सही। कहाँ पे है, ये आपके उड़ीसा में हो जाएगी, खारे पानी की झील है। वर्षा ऋतु में यहाँ का जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका कौन सा रहने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है। टिहरी बांध जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पर सतलज, कावेरी या फिर आपकी भागीरथी या फिर कृष्णा। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए 10 का क्या हो जाएगा, 10 का सी, बिल्कुल। नितिका जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, सतलज दे रखा है, टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पड़ता है, यूके में पड़ता है। पहली बात ये भी आपको याद होना चाहिए, टिहरी बांध कहाँ पड़ता है, यूके में। अब यूके से कौन सी नीति संबंधित है, यहाँ पर जाना है। कृष्णा की बात करें, बिल्कुल भारत के नक्शा के नीचे पड़ती है, तो ये तो होगी नहीं फिर, ठीक है। बात करते हैं कावेरी, कावेरी कहाँ पड़ती है, कावेरी पड़ती है गुजरात के साइड में, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है, तो नीचे पड़ जाती है। सतलज जाओगे तो सतलज पहुंच जाएगी इस साइड में, तो ये भी नहीं होगी। सतलज कहाँ पड़ती है, इस साइड में भारत का नक्शा होता है, ठीक है, इस साइड में इस प्रकार से, तो सतलज कहाँ पड़ती है, इस साइड में पड़ती है, तो ये भी होगी नहीं। यूके कहाँ है, यूके है यहाँ पर, तो इस यहाँ पर कौन सी नदी है ये आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। आप क्या है मैप के अनुसार भी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, मैप के अनुसार भी इसका आंसर दे सकते हो। जिस प्रकार से हम बताएं कि भारत का नक्शा इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये होता है भारत का नक्शा इस प्रकार से, ठीक है, ये होता है इस प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी होती है, ये आपकी सतलज वगैरह है, ठीक है। कृष्णा कहाँ होती है, कृष्णा यहाँ बहती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं रहने वाला है। फिर कौन सी रहेगी, सतलज, सतलज यहाँ बहती है, ये भी नहीं होगी। और कावेरी की बात करें, कावेरी कहाँ रहती है, यहाँ पर। और जो आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पड़ता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के नीचे कौन सा पड़ता है, यूके पड़ता है। यूके कहाँ पड़ता है, इस साइड में पड़ता है, ठीक है, नेपाल के साइड में पड़ता है यूके। तो यहाँ पर बस एक ही नदी बचती है, वो कौन सी हो जाएगी, भागीरथी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, भागीरथी हो जाएगी। और एक दूसरी पड़ती है भीलंगना, कौन सी पड़ती है, ये आपकी भीलंगना पड़ती है यहाँ पर ही, ठीक है, भीलगाना पड़ती है, भीलगाना, ठीक है, भीलगाना पड़ती है यहाँ पर एक नदी, इसके संगम पर बना हुआ है, किसके, इसके संगम पर ये बना हुआ है, कौन सा, टिहरी बांध बना हुआ है, कहाँ पर, यूके में बना हुआ है। और भीलंगना और भागीरथी जो नदी है उसके संगम पर बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भागीरथी नदी। अगर भागीरथी नदी ऑप्शन में नहीं होगी तो आपकी भीलंगना दे रखी होगी, क्योंकि इन दोनों के संगम पर है, तो इन दोनों में से कोई भी नदी आपकी दे सकता है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों नदी, आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भीलंगना आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, टिहरी बांध कहाँ पड़ता है, यूके में। अगर यूके आपको याद है और सारी नदियों की कंडीशन याद है तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही जितेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही।
बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, सुषमा स्वराज है, सुमित्रा महाजन है, या फिर अरुण जेटली है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है फटाफट यहाँ पर कौन सा राइट होगा। बिल्कुल हाइट 170 भाई, ठीक है। रेली भर्ती में जाओगे तो 170 देखने को मिलेगी, सीधी बात, ठीक है। 170 है। अगर रैली के अंतर्गत जा रहे हो, अगर रैली के अंतर्गत जा रहे हो तो आपकी 172 होना चाहिए, तभी वहां पर जाके आपकी 170 बैठा लेंगे वो, ठीक है। अगर 170 पूरी कंफर्म है तो एक बार देख लेना जाके, ठीक है, मगर हो नहीं सकता, मुश्किल है फिर, ठीक है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष वैसे आपकी जो कंट्री का राज्य होते हैं, ठीक है, उसी बेस के अनुसार होती हैं, अलग अलग होती हैं सबकी हाइट है, ठीक है। आप अपने ARO में जाके देख लेना, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सारे के सारे गलत दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है वो कह रहे हैं ओम बिरला हैं। कौन है, ओम बिरला आपके हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है, ओम बिरला है। ओम बिरला कहाँ से हैं, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से हैं, ये आपके राजस्थान से हो जाएंगे, ठीक है। ये राजस्थान के निवासी हैं। और कौन है, ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, कौन है, ओम बिरला, ठीक है। वर्तमान जो हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ये भी आपको याद रखना है फिर, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ये आपके कौन थे, बीडी सॉरी, यहाँ पर कौन थे, बीडी, ठीक है, कौन थे, बीडी सावरकर, सॉरी मावलंकर थे, जीबी मावलंकर थे, कौन थे, जीबी मावलंकर थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। प्रथम कौन थे, वह आपके जीबी मावलंकर हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो मावलंकर जी थे, ठीक है। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला है। कहाँ से है, राजस्थान से है। सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं, महिला लोकसभा अध्यक्ष प्रथम कौन थी, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन थी, ठीक है। फटाफट सभी लोग यहाँ पर लिख दीजिए, बिल्कुल सही, ओम बिरला, जितेंद्र जी, ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी ये आपको बताना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। नितिका जी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, कौन थी। वो आपकी हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, मीरा कुमारी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी भाई, मीरा कुमारी आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो भी तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर। और महिला की बात करेगा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपकी मीरा कुमारी हो जाती हैं, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल सही। कौन थी, सुषमा स्वराज नहीं थी भाई, कौन थी, मीरा कुमारी आपकी हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, कह रहा है भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में तिहरा शतक लगाया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तिहरा शतक लगाया है। यह क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं ही बता दे रहा हूँ, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कौन हो जाएंगे, वीरेंद्र सहवाग आपके हो जाते हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में तिहरा शतक लगाया है, ठीक है। बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। साइंस से 15 क्वेश्चन जो हैं आपके जीके से होंगे, करंट अफेयर बाकी वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके देखने को मिलेंगे सामान्य विज्ञान से, ठीक है। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, जो आप पे बेसिक होते हैं सारे के सारे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा वीरेंद्र जी, बिल्कुल। अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर कह रहा है बर्फ का घनत्व पिघलने पर डैश जाता है, कैसा हो जाता है आपको बताना है। जो बर्फ का घनत्व होता है, मान लिया कोई बर्फ है, इसका घनत्व पिघलने पर कैसा होता है ये आपको बताना है, ठीक है। बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर अपवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई सा नहीं, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करते हैं बर्फ का घनत्व, आपने बर्फ का घनत्व क्या होता है, बर्फ का घनत्व उसे कहते हैं, मतलब उसका जो कण होते हैं, बर्फ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए वो क्या होता है,
जैसे ही आप पानी में डालोगे तो वो तैरने लगता है, ठीक है, तैरने लगता है, और कुछ भाग उसका क्या होता है, बाहर रहता है, क्योंकि उसका जो घनत्व होता है कम होता है। पानी के घनत्व से होता तो पानी ही है, मगर जब पानी में डालोगे बर्फ को तो कुछ सतह क्या होती है, मान लिया कि एक जो गिलास है इसमें पानी यहाँ पर है, तो बर्फ क्या होता है, बर्फ इस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, और जैसे ही ये पिघल जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है, पानी के बराबर हो जाता है। इसका मतलब इस समय इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, फिर बाद में क्या होता है, जब पानी बदल जाता है तो ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या है, इसका कुछ भाग ऊपर होता है, जो घनत्व क्या होता है, कम के कारण होता है, मगर वजन क्या होता है, उतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाता है, तो बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल भी याद कर लेना, ठीक है। तो इससे क्या है, ईजी आपको हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बर्फ का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्योंकि बर्फ जब पिघलता है तो उसका जो आयतन हो जाता है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बर्फ के पिघलने से पहले उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, पानी का क्वथनांक कितना होता है। अब क्वथनांक किसे कहते हैं, एक क्वथनांक होता है और एक क्या होता है, हिमांक होता है, ठीक है। एक क्या होता है, हिमांक होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्या होता है, क्वथनांक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है हिमांक। हिमांक मतलब क्या होता है कि बर्फ का जमना, ठीक है, बर्फ का जमना, और क्वथनांक क्या होता है, मतलब क्वथनांक होता है पिघलना, एक प्रकार से कह सकते हैं खौलना, ठीक है, किसी चीज का गर्म होना, कि उसकी गर्म होने की क्षमता होती है वह कितनी है, मतलब क्वथनांक कितना है। और हिमांक मतलब जमने का, जैसे कि आपसे पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, वो इसका हिमांक कहलाता है, ठीक है। और जिस प्रकार से पानी जो होता है भाप बन जाता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो आपको बताना है पानी का क्वथनांक कितना होता है, मतलब जो भाप बनता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। कितनी होती है, 100%, क्योंकि 100% में जो होता है पानी क्या होता है, खौलने लगता है, ठीक है, और वह क्या है, भाप बन के उड़ने लगता है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यही पूछता है हिमांक, तो हिमांक कितना हो जाता, हिमांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमांक और क्वथनांक में आपकी कंफ्यूजिंग जो होगी वो दूर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सांपों का अध्ययन डैश कहलाता है। सांपों का जो अध्ययन होता है, बिल्कुल सही नीलेश जी, बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। बिल्कुल सही मीरा कुमारी, बिल्कुल सही। तो बात करते हैं यहाँ पर हेमेटोलॉजी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा मेमोलॉजी, उसके बाद फाइकोलॉजी या फिर हर्पेटोलॉजी। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो कौन सा राइट रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, देखो यहाँ पर बात करते हैं हेमेटोलॉजी। जो हेमेटोलॉजी होती है इसे कैसे याद करेंगे, हीमोग्लोबिन आप जानते हो, ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, रक्त का एक हिस्सा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो हेमेटो मतलब हीमोग्लोबिन की यहाँ पर ही बात हो रही है, तो हेमेटो से कर देना रक्त का अध्ययन, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिक बना लेना, ठीक है, कि हेमेटो मतलब हीमोग्लोबिन से हो जाएगा इस रिलेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, रक्त का अध्ययन कहलाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा मेमोलॉजी, तो ये अलग छोड़िएगा, ठीक है। वो फाइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी होता है ये शैवालों का अध्ययन होता है, ठीक है। यहाँ पर बच जाता है एक हर्पेटोलॉजी, तो यहाँ पर जो हर्पेटोलॉजी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसे आराम से लगा सकते हैं, बस याद होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक सारे के सारे याद कर लेंगे, ठीक है। जो पीडीएफ है वो सारा के सारा मैं यहाँ पर भी करवा दूंगा और आपको बता भी दूंगा, ठीक है। जो चाहता है लेना वो भी ले सकता है, ठीक है। एक बार कॉल जरूर करना पड़ेगी, रनिंग निकाल लेना, उसके बाद बात कर लेना, ठीक है। आपके लिए पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है जितेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत का अर्धचालक कौन है, ठीक है। विद्युत का अर्धचालक कौन सा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है मगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपकी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। विद्युत का अर्धचालक कौन सा है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है रूपेश जी। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा सिलिकॉन, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आदर्श गैस समीकरण, बहुत इजी क्वेश्चन, सभी को याद होगा ये तो, है ना, ये तो सभी को याद होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आदर्श गैस समीकरण कौन सी है,
ये आपने हाई स्कूल इंटर पढ़ा होगा, आदर्श गैस समीकरण कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, पीवी बराबर आरटी हो जाएगी, या फिर पीवी बराबर एनआर हो जाएगी, पीवी बराबर आरटी हो जाएगी, पीवी बराबर एनआरटी हो जाएगी। तो इसका सभी लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सिलिकॉन, बिल्कुल सही चितन दी। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, हसीब जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पीवी बराबर एनआरटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पीबी बराबर एनआरटी हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, पीबी बराबर एनआरटी। पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा दाब, बी बराबर आयतन हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, आपकी हो जाएगी, एन बराबर क्या हो जाएगी, ये आपकी आयनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आर बराबर नियतांक हो जाएगा। ठीक है, और टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा तुम्हारा, टी बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है, पी बराबर दाब हो जाएगा, बी बराबर आयतन हो जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी एन बराबर मोलों की संख्या। ठीक है, ये आपका नियतांक हो जाएगा, और टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर आपका हो जाएगा ये परमताप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सारे के सारे हो जाते हैं। तो पीबी बराबर एनआरटी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से बता सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल इंटर में सारा का सारा पढ़ रखा है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बिल्कुल सही। टी बराबर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, नहीं टी बराबर टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल परमताप हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं, एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। यहां पर परमाणु क्रमांक आपसे पूछ रखा है, इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है 11 और प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है 21। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है 21 दे रखी है, तो आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक क्या होने वाला है। ठीक है, 42 होगा, या फिर 10, या 20, या फिर 21। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा रुपेश जी। ठीक है, जितेंद्र जी बिल्कुल सभी का आंसर राइट आते हुए। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, 10 हो जाएगा। 10 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बात करें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है, जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। इजी क्वेश्चन था बहुत ही। ठीक है, क्योंकि जितनी क्या होती है प्रोटॉनों की संख्या, तो बिल्कुल सही, हसीब जी का आंसर राइट आ गया है। जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ये आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस इतना याद रखना, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। यहां पर क्या है, तिलचट्टे के शरीर के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तिलचट्टे के शरीर के कितने भाग होते हैं आपको बताना है। थोड़ा सा ये बीएससी के लोग होंगे वो आराम से ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तिलचट्टे के शरीर के कितने भाग होते हैं, 12 होते हैं, या 3, 4, या फिर आपका हो जाएगा, सॉरी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं और 5 हैं। ठीक है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल 21 होंगे रुपेश जी, बिल्कुल सही। ठीक है, ए नहीं होगा। ठीक है, वहां पर होगा 21। यहां पर सभी लोग आंसर देते हुए, तो यहां पर 21 आ रहा है, किसी का आंसर नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि तिलचट्टा होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर उसका सर होता है, फिर उसका थोड़ा सा भाग होता है, उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार से बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर उसके क्या होते हैं, यहाँ पर 3 जोड़ी क्या होते हैं, पैर होते हैं। यहाँ से ये उसका लास्ट भाग होता है, ये बीच वाला हो जाएगा, और ये क्या होता है, आपका सर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये 3 भागों में डिवाइड हुआ होता है, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं, पैर कहाँ होते हैं, इसके उधर पे होते हैं, यहाँ होते हैं। ठीक है, और लास्ट का भाग होता है उधर, सर का भाग हो जाता है। तो इस प्रकार से कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, और 3 जोड़ी इसमें क्या होते हैं, पैर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 भाग इसके होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। ये भी इजी क्वेश्चन है। समस्थानिकों में, समस्थानिक ऐसे नाभिक हैं जिनमें डैश होता है, क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, समस्थानिक ऐसे नाभिक हैं जिनमें डैश होता है, क्या होता है, फटाफट आंसर दे दो। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, विद्युत आवेश असमान होता है, या फिर द्रव्यमान बराबर है। बिल्कुल सभी लोग आंसर देते हुए, जी सर बिल्कुल नितिका जी, यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, फटाफट आंसर देते हुए। ठीक है, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा। देखो यहां पर क्या रखा है, समस्थानिक, क्या क्या रखा है, समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन ही है, समस्थानिक आपने पढ़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि सारा के सारा हाई स्कूल इंटर का दे रखा है, कुछ नहीं है और इसमें, ठीक है। आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल ए हो जाएगा, हसीब जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसका आपको बताना है प्रयोग होता है, क्या होता है, किस में होता है, आपको बताना है, ठीक है। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसमें होता क्या, ये बिल्कुल बैटरी के मापनुमा कार्य करता है। क्या होता है, ये आपके बैटरी नुमा, ठीक है, बैटरी नुमा आपका कार्य करता है। बिल्कुल ये समझ लीजिए, जिस प्रकार से बैटरी कार्य करती है उसी प्रकार से क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड कार्य करता है ये, ठीक है। ये आपका पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड होता है, ठीक है। इधर में अगर माइनस बना दो, इधर प्लस होगा, ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अगर इसका जो कार्य क्या होता है, इसमें जो होता है, अगर प्लस में लगाओगे तो प्लस में ही लगाओगे तभी ये कार्य करेगा, ठीक है। अगर उल्टा लगाओगे तो ये कार्य नहीं करेगा। तो ये आपका जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो क्या होता है, बिल्कुल बैटरी नुमा होता है, ठीक है, बिल्कुल क्या होता है, बैटरी नुमा होता है। तो इसका आंसर की बात करूं, इसके सूचांक परिपथ भी होता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, संसूचक परिपथ भी ये भी कार्य करता है, संसूचक परिपथ का। और आपका बात करें परिशोधक डायोड, इसका भी एक ये भी कार्य होता है। और सिग्नल डायोड करना, ये भी इसी का कार्य होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा ये, क्योंकि बैटरी नुमा ही ये कार्य करता है, ठीक है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। मानता हूँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन दे रखा है, मगर यहाँ पर आपको याद रखना है ये बिल्कुल बैटरी के नुमा कार्य करता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है रुपेश जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, आंसर बताइएगा। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। मैंने आपको बताया है, एक आपको या तो मात्रक देखने को मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में मात्रक देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीएच मान देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आपको विमीय सूत्र, यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, विमीय सूत्र, या फिर आपके मात्रक होगा, ये पीएच मान दे रखा होगा, विमीय सूत्र। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा राइट होगा, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हार्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो कौन सा होता है, हार्ट्ज आपका हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे आपको याद रख लेना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हसीब जी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर आपको 30+ क्वेश्चन करना है, 20 क्वेश्चन छूट जाए कोई बात नहीं है, ठीक है, सभी लोगों को। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या रखा है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, एक जो अश्व शक्ति होती है कितने वाट के बराबर होती है, 740 वाट, 1000 वाट, या फिर 980 वाट, या फिर 550 वाट, ठीक है। सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए बिल्कुल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट, यहाँ पर एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, बिल्कुल रुपेश जी सी हो जाएगा, 746 वाट, बिल्कुल जितेंद्र जी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 746 वाट आपका हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कौन सा हो जाएगा, 746 वाट आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही। हसीब जी का भी आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। जितेंद्र जी का भी आंसर क्या आ चुका है, राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सुन भाई। हाँ तो भाई यहाँ से कौन सा हो जाता है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, ठीक है, नेटवर्क थोड़ा सा इशू आ गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 27 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, ठीक है। 27 क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट। इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है दो समान भार वस्तुएं दे रखा है, पहला दे रखा है 2b तथा दे रखा है 3b के वेग से चल रही हैं। दो समान वस्तुएं हैं जो 2b और 3b के वेग से चल रही हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछ रखा है, ठीक है। 1:2 होगा, या 3:7, या 2:3 होगा, या फिर 4:9 होगा, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर फटाफट आंसर देते हुए बिल्कुल सही। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, ठीक है। बढ़ते हैं फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट होगा। पहली बात आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र कितना होता है, 1/2 mv² होता है। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। इसमें फटाफट पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसे हम 1 मान सकते हैं, इसे 1 और बराबर फिर रख देते हैं, ठीक है। 1/2 mv² रख देते हैं, ठीक है। ये हम 2 मान लेते हैं, ये भी 2 मान लेते हैं, ठीक है। 1 दे रखा है, देखो इससे तो ये कट ही जाएगा, ठीक है, ये कट ही जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, b1² बराबर क्या बचेगा, b2², यही तो बचने वाला है। बस इसको रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,
ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो दोनों कितने हो जाएंगे, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 3 9 कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा 4:27, ठीक है, 4 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या रखा है 3 3 9 27, तो यहाँ पर 27 होना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। 1/2 MB स्क्वायर, यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर रख दिया, एम से एम कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये भी स्क्वायर 2 दूनी 4 3 27, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, ठीक है, इसमें से ही कोई ना कोई गड़बड़ है। यहाँ पर 4 कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ इसे ई मान लीजिएगा ऑप्शन के लिए, ठीक है, इसे ऑप्शन को क्या मान लेना है, ई मान लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन इधर रखा है, यहाँ पर 1/2 MB स्क्वायर में रखना है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 MB स्क्वायर। जब इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये सारा की सारा MB कट जाएगा, MB कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या B स्क्वायर, B1 स्क्वायर और BT स्क्वायर बचेगा, ठीक है। B1 यहाँ रखोगे, B2 यहाँ रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 3 9 सॉरी 3 3 कितना होगा 3 3 9 हो जाएगा ना, बिल्कुल 4:9 रहने वाला है, ठीक है, 4:9 रहने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये भी स्क्वायर, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बिल्कुल इजीली ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसका सूत्र याद कर लेना, अगर सूत्र याद है तो आराम से बता सकते हो, ठीक है, फार्मूला याद कर लीजिएगा 1/2 MB स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का क्या होता है सूत्र हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा, बिल्कुल नितिका जी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या, अरे सॉरी न्यूट्रॉनों की खोज किसने की, ठीक है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी आपको बताना है, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। इसकी एक ट्रिक होती है, आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सी होती है, ईंट पर नाच, कौन सी होती है, ईंट पर नाच होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है। ईंट पर नाच, तो सभी को याद रखना है, ई से क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी, टा से क्या हो जाएगा टॉमसन, पा से क्या हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, ना से क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों हो जाते हैं, बिल्कुल सही, जेम्स चैडविक ने की थी 1931 में, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंट पर नाच से याद कर लेना, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से क्या हो जाएगा टॉमसन ने की, पा से प्रोटॉन, रा से क्या हो जाएगा रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, ना से क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, किसने की थी, चैडविक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ट्रिक हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम यहाँ से, एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 30+ क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही 746 बार। यहाँ पर बात करते हैं पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो अगर आपको इसका मात्रक भी याद नहीं है तो पृष्ठ तनाव आप जानते हो, पृष्ठ तनाव कैसे कैसे हैं, ठीक है। पहली बात, उस पर कोई ना कोई दाब पड़ता होगा, पृष्ठ मतलब पृष्ठ क्या है, एक पृष्ठ ही तो ये एक पृष्ठ है, मतलब एक समतल जमी है, ठीक है। इस पर मतलब पृष्ठ और तनाव, पृष्ठ पर क्या पड़ा, तनाव पड़ा, और तनाव पड़ा तो कैसे में पड़ा, इसी प्रकार से तनाव पड़ेगा, है ना, ऐसे ही प्रेशर पड़ रहा है और कैसे में प्रेशर पड़ रहा है, इस प्रकार से ही फैल रहा है, इस प्रकार से इधर कोई भाग रहा है इधर कोई भाग रहा है, तो यही तो पृष्ठ तनाव होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो दाब पड़ा, तो मैंने दाब लिख लिया, ठीक है, मैंने दाब लिख लिया, तो दाब का मतलब बल, सॉरी यहाँ पर क्या पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा ना, बल पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से क्या पड़ा, बल पड़ा, इस साइड से क्या पड़ा, बल पड़ा, और इस साइड में क्या इधर उधर के लिए वह भागा, तो किस में भागा होगा, मीटर में भागा होगा ना, मीटर में, तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से इसे याद कर लेना, ठीक है। पृष्ठ तनाव मतलब पृष्ठ पे तनाव मतलब बल, फोर्स डालोगे, ठीक है, बल डाला और क्या हुआ, ये इधर उधर भागेगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल घेरेगा, तो इसमें क्या करते हैं, क्षेत्रफल किस में करते हैं, मीटर में करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बल बटे मीटर, मतलब इसकी लंबाई कितनी लंबाई में है ना, तो बल बटे मीटर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर आपका हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र भी याद कर लेते हैं, ठीक है। जो बल का विमीय सूत्र होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका MLT, ठीक है, M1 L1 T-2 होता है, ये क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है ना, बल का क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। अब मैं इसमें क्या लगा दूंगा, मीटर, मीटर मतलब टी कहाँ जाएगा, सॉरी मीटर क्या होता है एम, मीटर क्या होता है एम होता है ना, मीटर,
हाँ मीटर m होता है, m कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो यही बचेगा फिर तो, ठीक है। L1T2 बचेगा, इसका L1T2 बचेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होता है, टाइफाइड होता है, या फिर आपका बेरी होता है, घेंगा होता है, या फिर स्कर्वी होता है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, टाइफाइड किसमें होता है, आंत में होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। घेंगा की बात करें, विटामिन किससे होता है, घेंगा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। स्कर्वी क्या होता है, सी विटामिन से होता है, तो ये भी कैंसिल। तो बचा कौन सा, बेरी, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, विटामिन बी का कौन सा रोग होता है, ठीक है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है। तो आप इसे काट भी सकते हो ऑप्शन को, अगर ये याद नहीं है, बाकी तो आपको याद है, तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेरी, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा नितिका जी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्या रखा है, यदि x बटा, यहाँ से आपके मैथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से आपके क्या हो जाता है, मैथ स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग इसका भाई फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका गणित स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, गणित स्टार्ट होता है। इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कितने, 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे आराम से उन्हें कर सकते हो, ठीक है। यही बस स्कोर्स है जो आप 100% इनमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इनमें ही आपको 100% स्कोर सकते हो, रीजनिंग में और आपके मैथ में क्या है, 100% स्कोर भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो भाई यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है कुछ ज़्यादा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से हमारे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके मैथ के हो जाएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। ये आपके स्कोरेस सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं 2, रीजनिंग और मैथ। अगर आपके इसमें कितने आते हैं भाई, यहाँ से मिलते हैं 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके। 20 क्वेश्चन में से अगर आप 18 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो आप बिल्कुल बेकार इंसान हो, ठीक है भाई। 18 क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल स्कोर करना ही करना है आपके लिए, ठीक है। 18 क्वेश्चन भी करना ही करना है, कितनी भी कंपटीशन करो, ठीक है। आपको 18 क्वेश्चन करना है, डेली बने रहेगा। 18 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपके, ठीक है, सारे के सारे। पूरी बुक कंप्लीट करवा दूंगा आपकी, 2-3 बुकें हैं, वो सारी की सारी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। 2-3 प्रकाशन की जो बुकें होंगी वो सारी कंप्लीट करवा दूंगा, खुद की जो बनाई हुई है वो भी करवा दूंगा, जो PDF है सारी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को, ठीक है। मैथ का पहला क्वेश्चन हो जाता है, यदि x/2 माइनस x/3 बराबर 4 दे रखा है तो x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसे। देखो x/2 दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है, x/3 और बराबर क्या दे रखा है, 4, यही तो कह रहा है। इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, इसको इधर, ठीक है। इसकी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, इधर भी मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है। इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x और बटे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, यही हो जाएगा। और बराबर क्या होगा, 4 में होगा, यही तो होगा। आगे करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस दे रखा है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आने वाला है, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, ये इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। यहाँ पर 3x में से 2x जाएगा, बचेगा कितना, x ही बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, x ही, तो x बराबर क्या बचेगा आपका 24 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल इजीली आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, बस सॉल्व करना था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, बिल्कुल रुपये इजी, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं मैथ के, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बस पढ़ने में दिक्कत है, अगर इसकी बस भाषा समझ गए तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही, डी हो जाएगा रुपये जी, ठीक है। इसको अगर आप समझ गए इसकी भाषा के लिए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसे। कह रखा है किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग डैश होगा, कितना होगा ये आपको बताना है। एक ऋणात्मक होता है और एक कौन सा होता है, धनात्मक होता है। एक कौन सा होता है, धनात्मक होता है। बस इतना आपने जान लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दो दोगे, ठीक है। फटाफट सभी लोग आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। देखते भी इसका आंसर किसका सबसे पहले आता है, ठीक है।
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग डैश है, आपको बताना है, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल डी हो जाएगा। भाई डी कैसे होगा, यहाँ पर सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा राइट होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग डैश होगा। एक ऋणात्मक एक धनात्मक होता है, पूछ क्या रखा है, ऋणात्मक। धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस, ऋणात्मक क्या होता है, माइनस। तो पूछ क्या रखा है, माइनस में पूछ रखा है। अगर मैं मान लूं कि एक माइनस का दे रखा है और इसका क्या पूछ रखा है, उसने वर्ग पूछ रखा है, तो ये किस में आएगा, आएगा किस में, हमेशा प्लस में आएगा, हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्योंकि मैं -1 मल्टीप्लाई -1 की जब माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आपका सिर्फ 1 हो जाएगा और किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से किस में आएगा, ये आपका धनात्मक में आ जाएगा। तो इस प्रकार किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है, मतलब प्लस होता है, ठीक है। किसका आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होती है, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही भाई। रुपेश जी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा ना, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। अगर इसकी भाषा आप समझ जाते तो बिल्कुल आराम से इसका आंसर दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए। क्वेश्चन क्या रखा है, एक त्रिभुज का आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल पूछ रखा है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एक संख्या और दे रखी होती, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई और कण भी दे रखा होता 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, तो आपका यह फार्मूला काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, वही लगेगा 1/2 गुणे आधार गुणे क्या लगेगा, आधार गुणे लगेगा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यहाँ पर लगेगा, ठीक है, क्योंकि 2 दे रखे हैं। अगर यहाँ पर 3 दे रखा होता, 8 मतलब यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दे रखा होता, ठीक है, तो यहाँ पर यह फार्मूला काम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगती, तो ये हमारा फार्मूला काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखे हैं, तो इसलिए यह फार्मूला हमारा काम करेगा, ठीक है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। अगर मैं 1/2 की बात करूँ, आधार मेरा दे रखा है 5 और दे रखी है ऊंचाई मेरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, क्या करूँगा, 8 पंजे 40, 2 से काट दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल इजीली कर सकते थे। कौन सा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हसीब जी का आंसर राइट आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं बात करता, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी होती आपकी आधार गुणे ऊंचाई, और ये आपका कण दे रखा होता, मान लेते हैं यहाँ पर कण दे रखा होता, ठीक है, ये आपका कण दे रखा होता, तो कौन सा फार्मूला लगाते, तो यह फार्मूला आपका काम नहीं करता, क्योंकि ये ट्रिपलेट यहाँ पर यूज नहीं होती, ठीक है। जो आपका पाइथागोरस प्रमेय था ये यहाँ पर यूज नहीं होता। अब जब हमारा यूज नहीं होता तो हमारा फार्मूला कौन सा होता, क्षेत्रफल वाला वो कौन सा हो जाता, वो आपका हो जाता रूड, ठीक है, रूड एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला फार्मूला आपका यूज होता है इसमें, ठीक है। और जो एस बराबर होती वो क्या होती, ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता 2। ए मान लेते हैं आधार को और बी ऊंचाई को, और एच हमारा हो जाता, सी जो हो जाता वो हमारा कर्ण हो जाता, ठीक है। तो हमारा फार्मूला कौन सा होता है, ये यूज होता, और एस हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमारा वहाँ पर लगता, जहाँ पर ट्रिपलेट यूज नहीं होती है वहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होता है, ये वाला फार्मूला यूज होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों याद रखना, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही डी हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। नितिका जी, रुपेश जी, सभी का आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो क्या रखा है, उसका त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, उसकी त्रिज्या यहाँ पर कौन सी रहने वाली है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, उसकी त्रिज्या क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। दे कितना रखा है आपका, दे रखा है 154, कितना दे रखा है 154 आपका दे रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर जो हो जाएगा
154 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे काटूंगा तो 11 से कट जाएगा ये, हाँ 11 चला जाएगा, 11 दूनी 22 होगा, यहाँ से काटूंगा तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 हो जाएगा, 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 सत्ते 14, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 40 9 49 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा मेरा। मैं बात करूंगा जब आर स्क्वायर दे रखा है 40 9 49 के, जब स्क्वायर में हटाऊंगा तो कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर कितना हो जाएगा मेरा 7 मीटर हो जाएगा, मीटर में देखा है तो मीटर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पाई आर स्क्वायर में रखना था, ठीक है। बस फार्मूले में आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा था, ठीक है। अगर परिधि दे रखी होती तो आप कौन सा फार्मूला लगाते हैं, देखो क्षेत्रफल की बात करूँ दोनों फार्मूले लिख लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर परिधि की बात करता यहीं पर वह, अगर वह परिधि की बात करता तो कौन सा होता है 2 पाई आर वहाँ पर लग जाता, दोनों के दोनों याद रखना, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी ने रनिंग निकाल रखी हो तो एक बार भाई कॉल कीजिएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ दी जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी, ठीक है, वो भी फ्री में दी जाएगी, एक बार बस कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या रखा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। वृत्त की परिधि रखी है और क्षेत्रफल आपसे पूछ रखा है, देखिए सॉरी परिधि पूछ रखी है और आपका क्षेत्रफल पूछ रखा है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपको बताया था मैंने परिधि का भी बताया था और क्षेत्रफल का भी बताया था, तो दोनों यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बी हो जाएगा, बिल्कुल से रुपये जी, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 42 सेंटीमीटर व्यास, अगर कोई वृत्त है इस प्रकार से कोई वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है व्यास दे रखा है, वो क्या रखा है इसने 42 है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है ये व्यास होता है, जो कितना दे रखा है 42, और यहाँ से जो यहाँ तक की होती है ये क्या होती है हमारी त्रिज्या होती है, जो कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी, क्या त्रिज्या हो जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर जो हमारी ज्ञात हुई वो कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर आपकी हो जाती है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई आर निकल कर यहाँ से हो जाती है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कितने परिधि का सूत्र कितना होता है, परिधि का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है 2 पाई आर होता है। इसमें रख दीजिएगा फटाफट 2 और वाई का पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर बराबर कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, ठीक है। तो इससे काट सकता हूँ, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 7 3 हमारा हो जाएगा 21, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास 44, 44 से 3 की करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 3 12 के 2, एक हासिल हो जाएगा 4 3 12 और एक 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 132 तो मेरा हो जाएगा ये, ठीक है। तो 132 यहाँ भी दे रखा है, 132 यहाँ दे रखी है, ये तो हमारी परिधि निकल के आ गई। अब हम क्या कर लेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर रख दीजिएगा पाई बराबर कितना होता है 22/7 और आर बराबर दे रखा है मेरे पास 21 और यहाँ पर भी 21 हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा 21, ठीक है। 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा फिर, ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और मल्टीप्लाई करेंगे 21 से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 कन 6 तो लास्ट में 6 आएगा, दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर 6 कन 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 6 दूनी 12 के 2 यहाँ से लगा 1, ठीक है। 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 8 3 1, इसका मतलब 1386 हो जाएगा, 1386 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इजीली है, कुछ नहीं करना है, इसमें फार्मूला में रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। परिधि ज्ञात करेंगे 2 पाई आर से, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पाई आर स्क्वायर से, आपका आंसर परिधि जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 132 हो जाएगी, और जो आपका क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 1386 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहने वाला है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुपये जी, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन अटेंड करना है आराम से, 2 क्वेश्चन छूट जाएं कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके टाइम वर्क से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं टाइम वर्क से। कह रहा है ABC तीनों किसी कार्य को कह रहे हैं 10 दिन में तथा BC जो है 15 दिन में करते हैं, तो B अकेले
क्या रखा है, उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेले पूछ रखा है, यहाँ पर देखिएगा बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फटाफट करिएगा, ठीक है नितिका जी, बिल्कुल सही। बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है ए, बी भी है और साथ में कौन है, सी भी है। तीनों मिलके करते हैं आपके 10 दिन में, ठीक है। और जो ए है और सी है ये दोनों करते हैं कितने, 15 दिन में। तो हम जो एलसीएम इनका निकालते हैं दोनों का, वो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30। एलसीएम इसका 30 निकल के आएगा। 15 दूनी क्या हो जाएगा, जो कि एफिशिएंसी होती है, मतलब कितनी बार कटेगा वो एफिशिएंसी निकल के आती है। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, और 10 तिया कितना हो जाएगा, 30। इसका मतलब ये एक दिन का कार्य निकल के आता है, एक दिन का, ठीक है। एक दिन का क्या निकल के आता है, ये कार्य निकल के आता है कि ए जो है, ए बी सी होते हैं, वो एक दिन में कितना करेंगे, 3 काम करेंगे। और जो बी सी, जो ए सी हैं, वो कितना करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे। और टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 काम है। अगर यह ए प्लस बी और साथ में कौन है, साथ में आपका सी भी है, कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं। और ए और सी जो हैं वो कितना कर रहे हैं, एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब जो 2 कार्य जो कम हो रहा है, जो इनकी बात करूँ यहाँ पर निकलेगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक कार्य जो बच रहा है इनसे, ए और सी से, वो कौन करता होगा, यहाँ पर बी ज़्यादा है, तो इसका मतलब बी जो है वो कितना कार्य करता होगा, एक दिन में 1 कार्य करता होगा। एक दिन में 1 कार्य कौन करता होगा, बी करता होगा। और टोटल कार्य जो हमने निकाला, एलसीएम टोटल कार्य होता है, 30 टोटल कार्य था, और जो बी करता है 1 कार्य करता है एक दिन में। तो टोटल को कितने में करेगा, सबको कितने में करेगा, अगर से भाग दूंगा तो कितने में करेगा, 30 दिन में ये करेगा, ठीक है। तो इजी था ना कि बी जो है एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 30 काम है टोटल, कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा फटाफट, ठीक है सभी लोग। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए बंदे आए हों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। टाइम वर्क में बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, मैंने इतना समझाया। जब आपको आ जाएगा तो इतने करने की कोई जरूरत नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। फटाफट यहीं पर आंसर दे दोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिक कुछ नहीं होती है, ट्रिक यही ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है सबसे, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, कहीं भी देख लो, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको फिर रटना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है ये भी, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, यदि दीवारों पर 10 रुपये प्रति मीटर, यहाँ पर कह रहा है 10 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट करना हो तो कुल व्यय कितना होगा, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, कमरे के क्षेत्रफल, सॉरी कमरे की दीवारें होती हैं वो कौन कौन सी होती है, ये होती है, एक ये और एक ये होती है, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक घना बन जाएगा ये, है ना। इस प्रकार से अगर मैं बात करूँगा, इस प्रकार से अगर मैंने बात करा, ठीक है, ये चौपड़ा बनना है, ठीक है, थोड़ा लंबा बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा बन जाता है, ठीक है। तो ये कमरा ही तो हो जाता है, ये क्या है, ये एक क्या हो जाता है, कमरा हो जाता है, सॉरी, ठीक है। ये क्या बन जाता है, ये हमारा एक कमरा बन जाता है ना। इसकी कितनी होती हैं, 4 2 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक घनाभ बन गया, क्या बन गया, एक घनाभ बन जाता है। और घनाभ का जो पृष्ठ है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखोगे रंगाई जो होगी वो सब में होगी, है ना। इधर भी होगी, इधर भी होगी, ऊपर नीचे सभी में होगी रंगाई। इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ देखना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, है ना। तो घनाभ का जो होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, कौन सा, संपूर्ण पृष्ठ, है ना। संपूर्ण पृष्ठ मतलब सभी की बात हो रही है, तो संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे। वक्र पृष्ठ मतलब होता है एक पृष्ठ सिर्फ, है ना। और यहाँ पर हमें क्या देखना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, 2 ब्रैकेट, पहले लंबाई है तो L से लंबाई मान लेते हैं, लंबाई प्लस दूसरी कौन सी है, चौड़ाई, चौड़ाई को हम b मान लेते हैं। तो b यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, क्योंकि अदर बाई है। फिर आएगी b प्लस क्या हो जाएगा, b, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगी, ऊंचाई h मान लेते हैं, प्लस कितनी हो जाएगी, h, ठीक है, और मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर यहीं आएंगे लंबाई, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का, यही सूत्र यहाँ पर फॉलो होगा, क्योंकि सभी दीवारों को रंगने की यहाँ पर बात कही जा रही है ना। सभी दीवारों को
रंगने की यहाँ पर बात कही जा रही है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो सभी में पुट कर दीजिएगा, फटाफट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर इतने की रंगाई जा रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम 10 से, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो फटाफट पुट कर दीजिएगा यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 2 ब्रेकेट, लंबाई दे रखी है 6, ठीक है, उसके बाद चौड़ाई दे रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई में चौड़ाई 10 होगी, फिर प्लस होगा, फिर 10 होगी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 हो जाएगी, ऊंचाई 5 होगी, ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर ऊंचाई फिर रख देंगे, ठीक है, फिर क्या रखेंगे, लंबाई, लास्ट में लंबाई है ना, एल है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। और क्योंकि हमें रंगाई में कितना खर्च जा रहा है, 10 रुपये जा रहा है, तो 10 से क्या कर देंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ पे कर ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता है, बोर्ड मास लगाते हैं यहाँ पर, तो 6 में कितना हो जाएगा 60, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। अगले करते हैं, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 100, ठीक है, तो 140 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 140, और कितना हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 20 से करेंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 14 दूनी हो जाएगा 28, और 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा आपका 2800 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देना है, ठीक है, और 10 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वहाँ पर वो कह रखा है कि 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से क्या होता है, उसका पेंट का खर्च हो रहा है, ठीक है, व्यय हो रहा है। तो इस प्रकार से आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको पता नहीं है कि कमरा किसे कहते हैं, तो कमरा मतलब होता क्या है, घना भी होता है ना, घना के आकार कमरा होता है। पूछ रखा है कि सभी दीवारों पर पेंट करने के लिए कुल कितना व्यय होगा, क्योंकि पेंट करेंगे सारी दीवारों पर करेंगे, तो इसका मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर बात कर रखा है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है, इसमें पुट कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2800 रुपये हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला लिख लीजिएगा चाहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, सारे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस इसका समझना होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक, कमरा कह रखा है तो कमरे का थोड़ी याद करेंगे, ठीक है, कमरे का कुछ होता थोड़ी है, बस दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर क्या रखा है कि 9 की घात 4, फिर मल्टीप्लाई में 9 की घात 4 है, तो इसका मान क्या होगा, घातांक करड़ी से है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कर सकते हो इसे। देखो घातांक करनी जो होती है ना, घातांक करनी जो होती है वो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस फार्मूले होते हैं, थोड़े से याद करने होते हैं इनके लिए, ठीक है। मतलब ये है, मैथ को 2 घंटा दो, मैथ को 2 घंटा दो इजीली, ठीक है, डेली 2 घंटे दोगे तो आराम से कर लोगे, ठीक है। जल्दी आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। दो ग्रुप डी का स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी हम, ठीक है, ग्रुप डी का, जिसमें कि आपको सारी की सारी क्लास देखने को मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है, इजी होंगी, और सारा की सारा जो घटन की बुकें होती हैं एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि कम से कम 120 क्वेश्चन आपको मैथ में देखने को मिलेंगे हर टॉपिक से, ठीक है। तो 120 से लेकर 230 तक, तो 250 क्वेश्चन तक हैं एक टॉपिक से, जो अलग अलग तरीके के आते हैं, सारे के सारे कराने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो बात करते हैं घातांक करनी क्या कहती है, यहाँ पर दे रखा है, अगर मैं मान लेता हूँ कोई संख्या ए है, ए की घात है 4, ठीक है, फिर मान लेते हैं मल्टीप्लाई की बात कर रखा है, फिर कोई संख्या ए होगी, ठीक है, इसकी की भी घात मान लेते हैं 4। घातों को क्या होता है, घातों में जब मल्टीप्लाई होती है नीचे, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इस प्रकार से ए का जो घात आएगी वो कितनी आएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर ए की घात कितनी आ जाएगी, 8। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला क्या करना है, यहाँ पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो घातों की संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 9 की घात कितनी आ जाएगी, 8 हो जाएगी। बस ये नियम होते हैं थोड़े से, ठीक है, 8-10 नियम है, उनको याद करना है बस, और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। बिल्कुल सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, नीतिका का आंसर राइट आ गया है, सी हो जाएगा। एसएससी क्लास, बिल्कुल एसएससी की भी क्लास चलेंगी, ठीक है, जीडी की बात कर रहे हो ना, बिल्कुल उसकी भी क्लास जल्दी ही चलने वाली है, समस्या मत करो, ठीक है। थोड़ी सी समस्या यहाँ पर आ रही है, थोड़ी सी, वो सारी के साथ जैसे ही दूर होती है, ठीक है, नेटवर्क में कुछ इशू आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे दूर करने के बाद सारी की सारी क्लास आपकी चलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि 140 का 30% और दे रखा है 840 का x% कितना होगा, ठीक है, दे रखा है 140 का 30% किसके बराबर है, बराबर है 840 का, तो x बराबर दे रखा है, x बराबर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन हो जाता है परसेंटेज का, ठीक है, इससे इजी कुछ नहीं आएगा। देखो बात करते हैं यहाँ पर 140 दे रखा है, कितना रखा है 140,
140 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30% की बात कर रखा है। परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, और परसेंटेज लगाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। बराबर दे रखा है कितना, 840 के। ठीक है, का मतलब होती है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। एक्स रखा है ऊपर, जब परसेंटेज हटाऊंगा तो कहाँ जाएगा, 100 आ जाएगा मेरा नीचे। ठीक है, जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जीरो से जीरो कट जाएगा, और जीरो से क्या कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से काट सकता हूँ, बिल्कुल कट जाएगा। तो बात करता हूँ, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 सत्ते के 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24, तो ये भी कट जाएगा 3 से। ठीक है, 14 दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा 14 दूनी 28। तो x बराबर मेरे पास कितना आने वाला है, 14 दूनी मेरे पास हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पर 10 दे रखा है, तो यहाँ पर x बराबर मेरे पास हो जाएगा ये 10, क्योंकि 10 यहाँ पर है तो 10 चले जाएगा ऊपर, 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 पंजे कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब x बराबर जो आने वाला है मेरे पास कितना आने वाला है, x बराबर 5 आने वाला है। ठीक है, x बराबर कितना आने वाला है नितिका जी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 हो जाएगा, यहाँ पर इजीली आंसर आ जाएगा मेरा। देखो सारा की सारा इजी है, बस थोड़ा सा भाई सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इजी है, आराम से x बराबर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, 3x - 1 बराबर 20 है। तो पूछ रखा है, ठीक है, पूछ रखा है x - 1 का मान क्या होगा। ठीक है, x - 1 का मान क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पर x - 1 नहीं देखना है कि हमें x - 1 को पहले करना है। ठीक है, मतलब x - 1 दे रखा है कि x - 1 का मान कितना होगा, मगर हमें इसकी तरफ नहीं देखना है। अभी जो है इसकी तरफ नहीं देखना है, -1 की तरफ। ठीक है, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम x का मान निकालेंगे कि x का मान हमारा आ कितना रहा है। तो बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है 3x, माइनस दे रखा है 1, और बराबर क्या दे रखा है 20। ठीक है, यही दे रखा है। अगर मैं इसे इधर ले जाऊँगा कितना हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 3x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। जब मैं x जो x का है 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा फिर। ठीक है, 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब x बराबर जो आ गया मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 7 आ चुका है। ठीक है, यहाँ बात करता हूँ तो x बराबर मेरे पास कितना आ चुका है, x बराबर मेरे पास 7 आ चुका है। ठीक है, x बराबर मेरे पास कितना आ चुका है, x बराबर 7 आ चुका है। कह क्या रखा है, वो कह रहा है कि x - 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, x - 1 बराबर क्या होगा। अगर मैं यहाँ से 1 ले जाऊँ इधर तो किस में आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रकार से लिख दूँ इसे, x बराबर 6 + 1 लिख दूँ, तो बात तो यही रहेगी, बात तो यही रहेगी ना, बात तो यही है। ये प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये प्लस का है, जब मैं इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x - 1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और बराबर क्या हो जाएगा 6। तो यही तो पूछ रखा है उसने कि x - 1 बराबर क्या हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे इजी नहीं समझा सकता। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा x बराबर 6 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसे कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल एंट्रेंस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही भाई, MDG। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते। x का मान निकाल लो पहले। ठीक है, अगर कंफ्यूज यहाँ पर हो रहे हो तो x का मान निकाल लो। जब इस प्रकार से लिखूंगा 6 + x 6 + 1, तब भी मान वही है, क्योंकि जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी, मगर यहाँ पर जब प्लस का है इधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, तो x - 1 हो जाएगा। x - 1 यहाँ पर दे रखा है कि x - 1 बराबर कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या रखा है, दी गई भिन्न का सही अवरोही क्रम कौन सा है। भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दे रखा है अवरोही, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आरोही मतलब क्या होता है, बिल्कुल आरोही मतलब होता है सीक्वेंस बाय, मतलब 1 2 3 4, ये होता है आरोही।
अवरोही मतलब क्या होता है, इसको उल्टा कर दीजिएगा, 4 3 2 1, मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इससे छोटी, ये क्या होता है अवरोही, और ये क्या होता है आरोही। तो दोनों की दोनों बता दिए हैं। इसका आंसर फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, अवरोही पूछ रखा है, आरोही नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसे देखिएगा, ठीक है। 3 बटा कितना करेंगे, 8 करेंगे। इधर दे रखा है 5 बटा कितना दे रखा है, 11। फिर बात करते हैं यहाँ पर दे रखा है 7 बटे 15, और यहाँ दे रखा है आपका 9 बटे 19 दे रखा है, 9 बटे कितना दे रखा है 19। हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं डिफरेंस चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो मानेंगे तो पॉइंटों में कहानी जाएगी, जीरो मानेंगे तो पॉइंटों में कहानी जाएगी, और वो हमें क्या है थोड़ा सा भी डाउट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इनको देखना है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5 का। यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 6 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 7 दूनी 14, यहाँ पर हो जाएगा 8 का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, नीचे वालों को सबको हटा दीजिएगा, इनको सबको हटा देना है, और फिर लिख देना है 3/5, ठीक है। इस वालों को नीचे लिख देना है 5 बटा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 बटे हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 बटे हो जाएगा 10, ठीक है। इनका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा देख लेते हैं, ठीक है। नीचे वालों का एलसीएम तो 5 दे रखा है, ठीक है, और 6 है, 8 है, और दे रखा है 10। इनका एलसीएम फटाफट निकालो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 5, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 120 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, 120 जो हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 120 कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ भी 120, ठीक है, और यहाँ भी 120, और यहाँ भी क्या रखेंगे 120 रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 से कट जाएगा ये, तो इधर कितना बचेगा 12 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, और यहाँ बात करते हैं तो 6 दूनी 12 20 बचेगा। यहाँ बात करते हैं तो 5 दूनी 10, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर 3 × 24, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 20। अगले बढ़ते हैं तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, और अगले बढ़ते हैं तो 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। बस अब तो इसे कर सकते हो आराम से, और आपका आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल इजीली हो जाएगा। बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 तियाँ कितना होता है, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 9, 92 हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, इतना यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 सत्ते कितना हो जाएगा 15 सत्ते हो जाएगा 105, तो यहाँ पर 105 हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 12 निमा 108 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब आराम से इन्हें सीक्वेंस बाई आप लगा सकते हो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका हो जाएगा 9/19, तो 9/19 यहाँ पर देखिएगा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 15 सत्ते 105 होता है ना, 5 सत्ते 35 का 5, और हाँ बिल्कुल 105 होता है, और 12 में 108 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 9/19 होना चाहिए था, ठीक है। अवरोही कम दे रखा है। यहाँ बात करते हैं तो फर्स्ट 3/8, 5/11, 7/15 और 9/15, ये तो सीक्वेंस वाइज दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा करो, यहाँ पर अवरोही नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर गलती दे रखी है, यहाँ पर अवरोही नहीं होगा, यहाँ पर आरोही होगा। क्या होगा, आरोही क्रम होगा, ठीक है। यहाँ पर आरोही क्रम होगा, अवरोही क्रम में हो, अवरोही क्रम की बात करूंगा तो सबसे पहले आना चाहिए 9/19, 9/19 तो कहीं है नहीं पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आरोही होगा। आरोही मतलब क्या होता है, सीक्वेंस बाई, छोटे से बड़े की ओर जाना। तो यहाँ पर आरोही क्रम में बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है 3/8, उससे बड़ा कितना हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा 5/10, सॉरी 5/11, उससे बड़े की बात करूंगा तो हो जाएगा 7/15, उससे बड़े की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 9/19, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये आरोही यहाँ पर पूछता होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही दीपक जी, ठीक है। दीप्ति जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। ये है जो है मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, इसी ट्रिक के अनुसार जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अगर पॉइंटों में जा सकते हो तो भी पॉइंटों में भी कर सकते हो, ठीक है। सबके आगे क्या कर देना है, जीरो बढ़ा देना, उस प्रकार से भी अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके 2-3 जो है, मान लो यहाँ पर मैंने जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर भी जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 4 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पर भी 4 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पर भी 4 पॉइंट कुछ आएगा। अब पॉइंटों में संख्या जो होगी
वो आपको थोड़ी सी क्या है कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत करेगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इनका अंतर देख लेना है, बाकी आप मैंने समझा रखा है उसी प्रकार से आपको कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दे रखा है, ये आपका दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। देखो इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन भी क्या है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। देखो यहाँ बात करते हैं पहले क्यों मल्टीप्लाई में या बराबर में, तो काट सकते हैं ना। तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो 4 बार चला जाएगा यहीं पर, 4 से फिर काट सकता हूँ उधर के लिए, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 3 ही तो रह गया, यहाँ पर 3 ही तो आ गया। तो यहाँ पर क्या रखा है 1 2 3 4, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 48 जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3, और बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा संख्या के। तो कितना हो जाएगा 8 तियाँ 24, 24 के 4 हो जाएगा, ठीक है। 8 तियाँ 24 के 4, और 4 तियाँ 12, और एक कितना हो जाएगा 13 14, 2 हो जाएंगे ना, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी 144 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन वहाँ से स्टार्ट करा करो जहाँ से बिल्कुल आपको क्या है इजी हो जाए, पहले थोड़ा सा माइंड आया करो कहाँ से क्वेश्चन हमारे क्या है इजी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करते बहुत समय लगता, तो यहीं पर हम पहले काट लेंगे, उसके बाद आंसर का उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, ठीक है चरण जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है 6:3 दे रखा है, फिर डबल अनुपात, x अनुपात दे रखा है 4, तो x का मान क्या होगा, ये जो दे रखा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी प्रकार से करते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन संख्या होती है, ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो पॉइंट है पहला, ये क्या होता है बराबर का, सॉरी बटा का होता है, और ये क्या होता है बराबर का होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, इससे इस प्रकार से करते हैं, इससे इसका और अंदर वाले का अंदर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी बटे में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी जब इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा 6 × 4 आएगा, इससे इसकी करूँगा 6 × 4, और बराबर में कितना हो जाएगा, इससे इसकी करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब जब 3 यहाँ पर है तो यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर मैं बात करूँगा तो 6 × 4, 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो नीचे 3 आ जाएगा, x कहाँ होगा, इस सेट में होगा। 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो x बराबर जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, वो मेरा 8 रहने वाला है। ये भी इजी क्वेश्चन था, आराम से इसे कर सकते थे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। इजी क्वेश्चन था, आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको क्या है माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेना है, कुछ नहीं करना है। इससे इसको कर देना, इस अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी बराबर में लिख देना है, ठीक है। हमारा आंसर इजीली हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। इस क्वेश्चन का फटाफट सभी लोगों का आंसर क्या है, राइट आना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों का आंसर जो है वो राइट आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा करना, इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर 44 क्वेश्चन दे रखा है कि x और y का महत्तम समर्थक और लघुत्तम समर्थक दे रखा है 3 और 105। फिर क्या रखा है, यदि x + y = 36 है तो 1/x + 1/y का मूल्य क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका हमें फार्मूला तो याद ही होगा, ठीक है, इसका फार्मूला तो हमें याद ही होगा, तभी हम इसे कर सकते हैं। क्या रखा है 1/x और प्लस 1/y, 1/y, क्योंकि हमें निकालना क्या है x + y। जब तक हमारे पास x + y नहीं आएगी तब तक हम इसे 36 नहीं रख पाएंगे, तब तक हम इसे 36 नहीं रख पाएंगे। तो हम यहाँ से x + y हमारा निकल सकता है, क्योंकि इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, और इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो जब यहाँ जाएगा y आ जाएगा, यहाँ x जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात करूँ तो यहाँ पर y हो जाएगा, और प्लस ये कहाँ जाएगा इधर, तो x हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, xy हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है, यह निकल के आ जाएगा। तो x + y = 36 है, तो x + y = 36 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। मुझे क्या निकालना है, अब x y निकालना है। और आपको एक फार्मूला याद होगा, पहली संख्या
मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। ये जो फार्मूला होता है यह तो आपको याद ही होगा, है ना। फर्स्ट पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। मतलब A मल्टीप्लाई B बराबर क्या होगा, LCM मल्टीप्लाई HCF होगा। LCM दे रखा है, बात करूं यहाँ पर महत्तम सामर्थ्य दे रखा है हमारा कितना, 3, मतलब HCF दे रखा है 3 और LCM दे रखा है 105। तो x बाई हमारा कितना आ जाएगा, तो मतलब पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 105 हो जाएगी। और पहली संख्या हमने मानी थी x, दूसरी संख्या हमने मानी थी y, ठीक है। तो x बाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 105 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15 का हो जाएगा 5, ठीक है, हासिल 1 आ जाएगा, 3 एकन कितना हो जाएगा 3, मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 315, ठीक है। 315 यहाँ निकल के आ जाएगा x बाई बराबर 315। तो x बाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा 315 निकल के आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 315 और x बाई बराबर दे रखा है हमारा 36, तो x बराबर 36 मान लेंगे और x बाई बराबर 315, तो 315 कहाँ रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे। अब यहाँ पर काटेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, यहाँ पर काट सकते हैं ना। 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 3 से काटूंगा 3 3 9 और 3 पंजे 15। तो इस प्रकार से मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा मेरा आंसर। तो मेरा आंसर कौन सा रहने वाला है, 4 बटे 35 रहने वाला है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 बटे 35। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना था इसमें, x प्लस बाई दे रखा था, x बटे बाई मतलब 1 बटा x 1 बटा बाई, सॉल्व करता तो इतना आता x प्लस बाई और x बाई। x प्लस बाई का मान दे ही रखा था, मुझे x बाई का ज्ञात करना था। तो सूत्र होता है एक मतलब पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर LCM HCF। मतलब x बाई बराबर कितना हो जाता, LCM HCF। LCM दे रखा था मेरे पास 105 और मासा दे रखा था, HCF दे रखा था 3, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x बाई निकल कर आ जाएगा मेरा 315, ठीक है। 315 मतलब x बाई 315 और x प्लस बाई 36 मान रख दूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा 4 बटा कितना हो जाएगा 35। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोबारा समझा रहा हूँ, जो कि आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो आराम से उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूला याद होते तो आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर क्या रखा है, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तो क्या रखा है 5 घंटे में कितनी भरेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है शिवांशु जी, ठीक है बिल्कुल सही। सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर देखो बात करते हैं। यहाँ पर यदि एक मशीन दे रखा है 420 बोतल 3 घंटे में भरती है, मैं मान लेता हूँ कि 420 बोतलें हैं 3 घंटे में भरती हैं, तो 1 घंटे में ज्ञात करूँगा तो 3 से भाग दूंगा। इसका मतलब 1 घंटे में कितनी भरेंगी वो मुझे निकाला जाएगा जब मैं 3 से भाग दूंगा, ठीक है, क्योंकि टोटल भरी जाती हैं। एक मशीन 420 बोतलें 3 घंटे में भर रही है, 3 से भाग दूंगा तो 1 घंटे में कितनी बोतलें भरता है वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा। और क्या रखा है कि 5 घंटे में कितनी वो भरेगा बोतलें, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक घंटे का मान निकल कर जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 घंटे का निकल कर आ जाएगा। अब आंसर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, 3 से काटूंगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ पर 140 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 0 के 0, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 2 5 एकम 5 6 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 700 आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। कितना रहने वाला है 700 आंसर मेरे पास रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना, इजी क्वेश्चन था ये भी आपका। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल रुक गया है, ठीक है। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन सही नहीं है। तो यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग से। कितने 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग से, ठीक है। ध्यान रखना, आपके हर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, अब आपके रीजनिंग से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन सी सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सी संख्या जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। देखिएगा फटाफट इसमें से कौन सी गलत है। 3 जो है वो एक समान होंगी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर देना यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर दे रखा है, देखो पहले की बात करूँ
किसमें कोई ना कोई फार्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है? कौन सी सीरीज बाई चल रही है? ये सीरीज ही दे रखी है, एक प्रकार से बात करूँ तो, ठीक है। ये सीरीज का ही क्वेश्चन हो जाता है, मगर 3 जो सीरीज होंगी वो एक जैसी होंगी, 3 क्वेश्चनों की, ठीक है। 3 जो हैं ऑप्शन उनकी एक जैसी होगी, एक होगी वो अलग होगी, उसको चूज करना है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा भिन्न है। तो बात करते हैं यहाँ पर 9, 8, तो क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, ठीक है, -1 है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27, और 27 तियाँ हो जाएगा 81, तो 3 की मल्टीप्लाई हो रही है दोनों जगह, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पर बात करते हैं 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, और 18 तियाँ कितना हो जाएगा 54। तो इन सब में क्या हो रही है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, और सारा बिल्कुल सीरीज बाई चल रही है, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं तो -1 हो रहा है, यही सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इजीली हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। इसी प्रकार से बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी जो है टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो होगा, आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पर कौन सा आएगा, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें। तो यहाँ पर दे रखा है कौन सा आने वाला है। देखो यहाँ पर बात करें 54 दे रखा है, यहाँ पर 43 दे रखा है, यहाँ पर बात करते हैं 34, फिर आपका दे रखा है डैश, ठीक है, फिर दे रखा है आपका 22 दे रखा है, और आपका 19 है, और 18 दे रखा है, ठीक है। ये आपका मिस प्रिंट दे रखा था, ठीक है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग आंसर तो है, राधे राधे, बिल्कुल। तो बात करते हैं यहाँ पर 54, 43, 34, डैश, 22, 19, 18। तो हम कहाँ से देखें, पहले हम इधर चलते हैं, ठीक है। ये कौन सी सीरीज बाई चल रही है, सीरीज का आंसर है, तो देखते हैं भी कौन सा हमारे यहाँ पर रहने वाला है। देखो यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, +1 हो चुका है, ठीक है, +1 हो चुका है। यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से यहाँ पर बढ़ोगे तो कितना ऐड हो रहा है, तो बात करोगे यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, 13 में 4 जाएगा 9, ठीक है, यहाँ पर 9 ऐड हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर आपका 11 ऐड हुआ है। तो ये कौन से सीरीज बाई चलिए आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कौन सा आएगा और यहाँ पर कौन सा आएगा, तभी यहाँ पर हम ला पाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज कौन सी चली, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11। इसका मतलब जो सीरीज चली है वो विषम संख्याओं की चल रही है। कौन सी, विषम संख्याओं की चल रही है, ठीक है, विषम संख्याओं की यहाँ पे सीरीज चल रही है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगी, ठीक है, किसकी, विषम संख्याओं की आपकी सीरीज यहाँ पर चलती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहली विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि एक दो ही संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं। एक तो होगी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, या फिर एक जो होती है विषम संख्या होती है, बाकी कोई भी संख्या 1 नहीं होती है, ठीक है। या ये 1 होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, या फिर विषम संख्या होगी। जहाँ पर 1 आए और सीरीज चले तो समझ लेना विषम संख्या है, या फिर वहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर विषम संख्या हो जाती है 1, 3, तो तीसरी कौन सी होगी 5, उसके बाद कौन सी होगी 7। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, या 5 जोड़ दो या 7 इसमें माइनस कर दोगे तो 5 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरे पास 27 यहाँ पर रहने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। बात करते हैं आगे, इसको देखिएगा, क्या रखा है, यदि मार्च वर्ष से संबंधित है तो गर्मी किससे संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। यदि मार्च वर्ष से संबंधित है तो गर्मी किससे संबंधित है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। देखो बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है मार्च, यहाँ पर दे रखा है मार्च, जो किससे संबंधित है वो आपका है वर्ष से। पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है आपका कि गर्मी जो है वो किससे संबंधित है ना, यही तो पूछ रखा है, गर्मी किस संबंधित है। देखो वर्ष के अंतर्गत क्या आता है, मार्च आता है महीना, वर्ष के अंतर्गत जो मार्च है वो क्या आता है, महीना आता है। उसी प्रकार से जो गर्मी है वो किसके अंतर्गत आती है, सर्दी के अंतर्गत आती है, गर्मी के अंतर्गत आती है, या फिर बसंत के, या फिर ऋतु के। तो बिल्कुल सही होगा ऋतु, क्योंकि ऋतु क्या है, गर्मी है, ठंडी है, ग्रीष्म है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ऋतु होती हैं। तो जो गर्मी है वो किसके अंतर्गत आएगी, ऋतु के अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इजीली आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये आपके रीजनिंग के बहुत बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं।
ये आपका हो जाता है 49 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पर 1250, 250, 100, सॉरी 10 दे रखा है, यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के अनुसार यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर देखो। बात करते हैं 150 है, बहुत ही बढ़ती हुई संख्या जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, पहले 10 आया, फिर 50, फिर 150, फिर आया 1250। इसका मतलब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये बहुत बढ़ती हुई संख्या जा रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो हो रही है, क्योंकि अगर प्लस होता तो धीरे धीरे संख्याएं बढ़ती, माइनस होता तब भी धीरे धीरे संख्याएं बढ़ती, है ना, घटती या बढ़ती, मगर यहाँ पे बहुत तेज़ी से संख्याएं बढ़ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। अगर ये आपने पहचान लिया तो बिल्कुल आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है, कैसे हो रही है इसको देखो, ठीक है। बस अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मल्टीप्लाई हो रही कैसे करूँगा 50, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई 5 कर दो तो 50 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर मैं मल्टीप्लाई 5 करूँगा 25 में, तो 25 पंजे कितना होता है, 125। तो इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई सीरीज बाई हमारा चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 5 हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तभी मेरे पास 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर 2 ही रहने वाला है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। अगर कभी भी आपको इस प्रकार से देखे कि भाई जो संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर ये बहुत धीमे धीमे बढ़ती तो क्या हुआ होता, प्लस हुआ होता, ऐड हुआ होता, है ना। बस यही कुछ होता है, कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है जो आपका किससे है, ब्लड रिलेशन से हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन से हो जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा और सभी लोग लास्ट में बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। और 30+ स्कोर किया है तो बहुत ही अच्छी हो, ठीक है। बात करते हैं, राम एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है। राम के साथ उस फोटो के शख्स से संबंध होगा, आपको बताना है, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए, देखो यहाँ पर क्या है, राम, राम मैंने बना दिया आर से मैंने मान लिया कि राम है ये, ठीक है। वो कह रहा है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है वो मेरे भाई के, अगर मैंने मान लिया एक फोटो, मैंने मान लिया ये एक फोटो है, ठीक है। ये क्या है, ये एक फोटो हो जाता है, ठीक है। एक फोटो की ओर इशारा करते कह रहा है कि वो मेरे भाई के पिता की, मतलब इसका भाई होगा, मैंने प्लस मान लिया भाई, ठीक है, क्योंकि जो मैन होंगे वो प्लस करेंगे, वुमेन होंगे माइनस से करेंगे, ठीक है। इसका भाई मैंने मान लिया प्लस के भाई के पिता, मतलब भाई के पिता मतलब इसके पिता होंगे फिर तो, है ना। भाई के पिता मतलब राम के पिता, ठीक है। पिता की इकलौती पुत्री मतलब इसके पिता की इकलौती पुत्री, तो इसकी कौन होगी, इसकी बहन होगी, राम की बहन का बेटा है, राम की बहन का बेटा है। मतलब जो वंदा है, ये वंदा जो है वो राम की बहन जो है इसका बेटा है, ठीक है। राम की बहन का कौन है, ये आपका बेटा हो जाता है प्लस, ठीक है। कह रखा है कि राम के साथ उस फोटो के शख्स से, फोटो के शख्स से मतलब जिसके पीछे से आ जाता है, उस बंदे से पूछा जाता है कि वह बंदा तेरा कौन है। मतलब शख्स से, फोटो के शख्स मतलब इससे कह रहा है कि तेरा ये राम है कौन, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा राइट होगा आपको बताना है। तो राम जो है वो इस बंदे का कौन लगेगा, इसका मतलब इसकी बहन का बेटा कह रहा है, मतलब राम की बहन का बेटा है, उसका राम कौन लगेगा, तो आपको पता है कौन लगेगा, यहाँ पर मामा लगने वाला है। कौन लगने वाला है, ये आपका मामा लगने वाला है। तो इजी क्वेश्चन, यहाँ पर से कहेगा, इसका मतलब से मतलब इससे पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब किससे पूछ रहा है, फोटो वाले शख्स से पूछ रहा है कि इसका ये राम कौन है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, यहाँ पर मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बस करना आना चाहिए, सारे के सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्कोर कितना किया, 35+ अगर स्कोर गया है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी प्रकार से आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। और जो हमारी PDF और लगा लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रनिंग निकल जाती है तो एक बार कॉल कीजिएगा, ठीक है। आपको PDF दी जाएगी, फ्री में दी जाएगी। आपको रनिंग निकल जाती है तो PDF जो होगी फ्री में दी जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी के लिए लाइक करना है, वीडियो के लिए लाइक करके ही जाना है, ठीक है। और एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बंदे जब और लोग जुड़ेंगे, ठीक है, तो लाइव क्लास आऊँगी सारी आपकी चलेंगी, टॉपिक वाइज भी आपकी चलने लगेंगी, ठीक है।
और भी टीचर जो आएंगे वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या है, शेयर कर देना एक बार, ठीक है, शेयर कर देना, जो कि कम से 400-500 लोग जुड़ने लगेंगे। उसके बाद हमारी सारी लाइव क्लास जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी के लिए जय